everyone, welcome to my channel. Today we are going to start with a very important topic of this chapter, matter in our surroundings. The topic is change in state of matter. First of all, can matter change its state? Yes, of course it can change its state. Can matter change its state? Yes. How? कैसे चेंज करता है मैटर अपनी स्टेट? दो फैक्टर्स हैं जो मैटर की स्टेट चेंज को हेल्प करते हैं. दैट इज बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग प्रेशर. What do you mean by changing temperature? टेम्परेचर चेंज का क्या मतलब है? आप या तो अपने सब्सटेंस को हीट करेंगे या कूल करेंगे, ईदर हीटिंग और कूलिंग. देन यू विल सी कि मैटर स्टेट चेंज कर रहा है. जब आप उसको हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर को रेज कर रहे हैं या टेम्परेचर को लोअर कर रहे हैं, तो मैटर की स्टेट चेंज हो रही है. सेकेंडली, प्रेशर कैसे चेंज होगा? ईदर इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग इट. प्रेशर आप इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, तो आपके मैटर की स्टेट चेंज हो जाएगी. अब क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने पे मैटर पे क्या असर पड़ रहा है. व्हाट इज हैपनिंग टू आवर मैटर? सपोज एक सॉलिड सब्सटेंस है मैटर हमारे पास. आपने पढ़ा है कि सॉलिड की जो पार्टिकल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर. बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं वो. उनके अंदर इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इंटर एटॉमिक स्पेस बहुत ही कम होती है, बहुत ही ज्यादा कम. तो अभी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर के ऊपर? जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और उनके अंदर इंटर एटॉमिक जो स्पेसेस होती हैं वो बढ़ जाती हैं, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है. ये सारे स्टेप्स हम स्टडी करेंगे कि कैसे मैटर की प्रॉपर स्टेट चेंज हो रही है. अभी जस्ट हम ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने पे होता क्या है. इंटर एटॉमिक स्पेस बढ़ जाती है, इंटर एटॉमिक स्पेसेस इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस. ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटर एटॉमिक स्पेसेस बढ़ रही हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, तभी आपका जो स्टेट है मैटर का वो चेंज होता है. मैटर के स्टेट हम फिजिकल जो बेसिस पे मैटर की क्लासिफिकेशन है वो हमने की थी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. ये की थी हमने 3 क्लासिफिकेशन. तो इन्हीं तीनों में स्टेट चेंज होगी. सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड. सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा ऑन हीटिंग. सॉलिड हीटिंग मीन्स आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर आपका नॉर्मल ही है. सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में एंड देन लिक्विड कन्वर्ट होगा गैसेस में. अगेन अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर राइज करेंगे, उसको हीट प्रोवाइड करेंगे. ये सारा रिवर्सिबल प्रोसेस है. जो ये स्टेट चेंज है ये राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट दोनों तरह से पॉसिबल है. गैसियस स्टेट भी लिक्विड स्टेट बन सकती है ऑन कूलिंग. अगर आप कूल कर दें, टेम्परेचर लो कर दें, तो गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड. सेम वे लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप उसको और कूल करेंगे. जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग. दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग. अभी मैं इसके सारे नोट्स आपको दूंगी. जब आपका लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग. जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन. जब आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं फ्रीजिंग. ओके, देयर इज वन मोर थिंग. सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैसेस में भी कन्वर्ट हो सकता है
और गैसेस भी सेम वे डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती हैं। उस प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन। इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नाउ विल स्टार्ट विद कैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। यू कैन नोट इट डाउन। Our first topic is solid to liquid. First of all, इस प्रोसेस को बोलते क्या है? मेल्टिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। तो मेल्टिंग की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? द प्रोसेस एट विच अ सॉलिड, मेल्टिंग इज द प्रोसेस एट विच a solid substance converts to a liquid on heating. This is important, on heating. If you not heat the matter, वो कैसे convert होगा? Solid liquid में कैसे convert होगा जब तक आप heat नहीं करोगे? तो melting is what? The process at which a solid substance converts इनटू लिक्विड स्टेट में। अब मेल्टिंग किस टेम्परेचर पर होती है ये भी स्पेसिफिक है। मेल्टिंग हमेशा मेल्टिंग पॉइंट पर ही होगी। ये नहीं कि आपने थोड़ी सी हीट प्रोवाइड की और आपका सब्सटेंस मेल्ट हो गया। नो, मेल्टिंग पॉइंट इट इज अ पर्टिकुलर पॉइंट। हर एक सब्सटेंस का पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट, दैट टेम्परेचर at which the solid starts melting। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड अपना मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था कि प्रेशर नॉर्मल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाटर का मेल्टिंग, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। और भी एग्जाम्पल है, आयरन जो है इट मेल्ट्स एट 1535 डिग्री सेल्सियस। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। अब बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट हमें बताता क्या है? मेल्टिंग पॉइंट टेल्स अस अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मींस उतना टाइम लगेगा उस सॉलिड को मेल्ट होने में, जितना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535 है, मींस आयरन को मेल्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है। जैसे आपका बॉन्ड किसी से बहुत अच्छा है तो आपको उससे दूर होने में टाइम लगेगा। सेम वे सॉलिड्स में जिनके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उनको मेल्ट करने में टाइम लगेगा। मेल्टिंग पॉइंट्स टेल्स अस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बेसिकली प्रोसीजर क्या है? हाउ सॉलिड मेल्ट्स, हाउ सॉलिड मेल्ट्स। आप क्या करते हैं? यू विल प्रोवाइड हीट, हीट प्रोवाइड करेंगे आप, प्रोवाइड हीट टू द सॉलिड। फर्स्ट स्टेप तो यही है। उससे क्या होगा, जो ये सॉलिड है हमारा, सपोज एक आइस क्यूब है, हमने उसको फ्रीजर से निकाला, वो सॉलिड है, उसके जो हमारे उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरह से टाइटली पैक्ड हैं, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं। हमने उसको हीट प्रोवाइड की, वो आपका सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो गया। ये सॉलिड था, ये लिक्विड में मेल्ट हो गया।
एक्चुअली में उसके अंदर क्या हुआ, उसके पार्टिकल्स के अंदर क्या हुआ, उसके पार्टिकल्स दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विगरसली, पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विगरसली। अब वाइब्रेट करने से क्या हुआ, जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं वो अपनी पोजीशन, वो वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, तब जो वो एनर्जी प्रोसेस करता है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। आपने सॉलिड को हीट प्रोवाइड की, सॉलिड के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं दे स्टार्ट मूविंग विगरसली, वो कॉन्टिन्यूसली अपनी जगह पे मूव कर रहे हैं, वो इतनी ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं कि जो उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाती है, वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाते हैं एंड दे चेंज देयर स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विगरसली, सेकेंड दे ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओवरकम देयर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जब उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से वो ओवरकम कर जाते हैं, दे चेंज देयर स्टेट, दे चेंज देयर स्टेट। दिस इज द होल मेथड ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अभी तो जस्ट हमने फर्स्ट केस किया है सॉलिड टू लिक्विड का, अभी हमें और भी 2-3 केस करने हैं, लिक्विड टू 2 केस करने हैं, लिक्विड टू गैस का। नेक्स्ट अब हम करते हैं लिक्विड टू गैस का। लिक्विड टू गैस के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड टू गैस, इस प्रोसेस का नाम है बॉइलिंग। आपका लिक्विड बॉइल होता है, तो बॉइलिंग दैट प्रोसेस, द प्रोसेस एट विच अ लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू अ gaseous on heating, it will remain same. Boiling is the process at which a liquid substance convert हो रहा है into a gaseous on heating. आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बॉयल हो रहा है, तो बॉयल भी वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एकदम से वो ना रैपिडली चेंज हो जाता है, जो लिक्विड होता है एकदम से वो हीट गैसियस वेपर्स बन जाते हैं उसके, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? दैट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, the liquid substance starts boiling and rapidly converts into gaseous. Liquid starts boiling and converts into gaseous state rapidly at atmospheric pressure. Again, for example, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। जब तक वाटर 98 डिग्री सेल्सियस पे है तब तक उसकी स्टीम नहीं बनेगी। वाटर ओनली बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल कैन बी ऑफ मर्करी। मर्करी, यू नो, इट इज अ मेटल विच इज लिक्विड इन स्टेट। मर्करी का मेल्टिंग पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है 357 डिग्री सेल्सियस। अगेन बॉइलिंग पॉइंट इज सेम, वो हमें क्या बताता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में कितनी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मर्करी में 357 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट, तो इट मीन्स मर्करी की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। मर्करी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं एज कंपेयर टू वाटर। सेम वे लिक्विड कैसे अपनी स्टेट चेंज करेगा गैसियस में? सारा प्रोसेस सेम है। द थिंग डिफरेंस इज वो लिक्विड बॉयल होते हैं और सॉलिड मेल्ट होते हैं। तो लिक्विड में भी जब आप हीट प्रोवाइड करोगे, हाउ लिक्विड बॉइल्स, व्हेन यू विल प्रोवाइड द हीट,
प्रोसेस होगा, ये जो लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड पड़ा था, ये गैसियस स्टेट में बन जाएगा, भाप बन जाएगी इसकी। प्रोसेस तो वही रहेगा सेम, कि जब आपने इस लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से हैं, वो उसके पार्टिकल्स ऐसे हैं, कोई एक यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, दे आर सेपरेटेड विद फ्रॉम ईच अदर। उनमें स्पेसेस काफी ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सॉलिड के पार्टिकल्स, दे आर नॉट मच टाइटली पैक्ड। तो उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करना तो काफी आसान है एज कंपेयर टू सॉलिड। यू विल प्रोवाइड द हीट, आप हीट प्रोवाइड करोगे, अगेन पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे अपनी ही पोजीशन पे, दे विल स्टार्ट कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेट करेंगे और उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी बहुत भी है वो उसको भी लूज कर देंगे एंड दे विल चेंज देयर स्टेट, they will overcome the force of attraction and they will change their state into gaseous state. This is all about change in state of matter from solid to liquid, liquid to gas. Next, there is change in state of matter from gas to liquid and liquid to solid. Earlier we studied solid to liquid, then liquid to gas. Now there is a reverse process, gas to liquid and liquid to solid. अब पहले हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया था, हीट किया था अपने सब्सटेंसेस को, तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुए, फिर लिक्विड से गैसेस में। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उनको कूल कर रहे हैं, तभी गैसेस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। द प्रोसेस इन विच अ गैस इज कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे मैं आपको रिलेट करके समझा रही हूँ, जब लिक्विड गैस में चेंज हुआ था दैट वाज बॉइलिंग, अब गैस लिक्विड में चेंज हो रही है, इट इज कंडेंसेशन एंड इट इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। अब इसका एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर इज गैस, वो मॉलिक्यूल्स हर टाइम, वेपर जो है वो हर वक्त एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जब आप एक पानी का ठंडा ग्लास टेबल पर रखते हो, अ ग्लास, कूल ग्लास ऑफ वाटर, उसमें क्या होता है, बाहर थोड़ी देर बाद उसमें वाटर ग्लास के बाहर आपको दिखने लग जाता है। वो किस वजह से होता है, जो एयर में वाटर वेपर्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, वो उस ग्लास के साथ टकराते हैं और टकराने के बाद वो क्या करते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देते हैं। एक तो टकराने के बाद उनको टेम्परेचर उनका लोअर हुआ, जैसे पहले उनका टेम्परेचर था उससे वो लोअर हो गया क्योंकि वो ग्लास ठंडा था, पानी उसमें ठंडा था, तो वो गैस पहले कूल हुई है, उसका टेम्परेचर लो हुआ, उसके बाद उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी। जो वो गैस के मॉलिक्यूल्स इतनी फास्ट मूव कर रहे थे, उनके पार्टिकल्स अब स्लो डाउन हो गए, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो गए, वो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, एंड वही पार्टिकल्स अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नेक्स्ट, लिक्विड टू सॉलिड कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज नोन एज फ्रीजिंग। अब जैसे आप लिक्विड, आप पानी भर के फ्रीजर में रखते हैं और 6 आवर्स बाद आप देखते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में हो गया वो पानी। क्यों? क्योंकि फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो इतना कम है, विद द टेम्परेचर इज वेरी लो, कि उसने जो मॉलिक्यूल्स थे, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी। जो मॉलिक्यूल्स अंदर मूव कर रहे थे, वाटर के पार्टिकल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई। अब वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पोजीशन के अराउंड ही वाइब्रेट कर रहे हैं। पहले वो रैंडमली मूव कर रहे थे लिक्विड में, बट अब उनकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई, तो वो एक पर्टिकुलर पोजीशन के अराउंड ही वाइब्रेट कर रहे हैं। उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई और उनकी इंटरएटॉमिक स्पेस भी डिक्रीज हो गई, एंड दे फाइनली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। वो फ्रीज हो गए वाटर मॉलिक्यूल। जैसे वाटर को अगर आप सॉलिड को अगर आप हीट कर रहे थे तो वो वाटर बन रहा था, सेम वे वाटर के अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, उसको कूल करें, तो वो वाटर सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो बोथ द प्रोसेस, melting and freezing, they are reverse of each other. Freezing is also known as solidification. Basically interatomic space decrease हो रही है, force of attraction increase हो रही है। पूरा का पूरा reverse process है melting और boiling के, condensation and solidification।
Thank you for watching this video.